गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में हम जो वेट टेकर है उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। वेट टेकर ने जितने भी सजीव थे उन सभी को 5 अलग अलग जगतों में बांटा और इनको अलग अलग विभाजित किया, 5 जगत बनाए और इसीलिए इन 5 जगतों को पंच जगत कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी वेट टेकर ने। तो वेट टेकर ने जो पंच जगत अवधारणा दी थी उसमें 5 जगत कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला आ रहा है इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। रिपीट कर रही हूँ मैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया लास्ट। ये 5 जो किंगडम है यानी 5 जो जगत हैं, ये पंच जगत अवधारणा दी थी वेट टेकर ने। इसमें सबसे पहला आता है आपकी मोनेरा। इन 5 जगतों के अंदर सजीवों को किस आधार पर इनमें रखा गया है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके एग्जाम्पल, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों जो जगत हैं, इन दोनों के अंदर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो एक कोशिक जीव होंगे वो आएंगे। मोनेरा हो चाहे प्रोटिस्टा हो, दोनों में एक कोशिक जीव आएंगे। यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा के अंदर जो है एक कोशिक जीव आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और इनकी जो सेल होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, साइज उसका बहुत छोटा होता है और जो कोशिकाएं होते हैं कई इसमें अनुपस्थित होते हैं और कईयों में जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो भी नहीं होती है। तो इस तरह से जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके जो कैरेक्टर हैं वो ही आप इस मोनेरा में लिख सकते हैं। यानी मोनेरा जो जगत है, वेट टेकर ने जो 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उसमें जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होता है यानी एक ही क्रोमोसोम होता है। और जो सेल होती है यानी पूरा जो जीव होता है उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि एक कोशिका है तो पूरी बॉडी एक सेल ही होगी, तो जो इसका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और इसी के साथ इसमें जो कोशिकांग होते हैं अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो ये विशेषताएं हैं मोनेरा की। इसी के साथ मोनेरा के अंदर जो एक कोशिक जीव होते हैं, कुछ स्वयंपोषी भी होते हैं, इसमें रसायन संश्लेषी आते हैं जो कि रसायनों के द्वारा अपना जो है खुद का फूड बनाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो सल्फर से अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें सल्फर जीवाणु कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद को केमिकल के थ्रू, रसायन के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कुछ स्वयंपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। तो दोनों तरह का पोषण है वो मोनेरा जगत के जीवों में पाया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ इसमें बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी हुई इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, सब में नहीं होती, कुछ एक बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मोनेरा जो जगत है जो कि वेट टेकर ने दिया था, ये कंप्लीट होता है। एक कोशिक प्रोकैरियोटिक इसमें आते हैं और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनकी सारी की सारी विशेषताएं आप इस ग्रुप में लिख सकते हैं, इस जगत में लिख सकते हैं। जैसे कि इनमें संगठित कोशिकांग नहीं होते, केंद्रक संगठित नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, गुणसूत्र एक ही होता है। तो इस तरह से दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव आते हैं वो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकी होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। यानी जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं वो यूनिसेलुलर होंगे और प्लस इनकी जो सेल होगी वो यूकैरियोटिक सेल होगी और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है यानी जो केंद्रक होता है वो एकदम क्लियर होता है, क्लियर दिखता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कई सारे होते हैं। जो हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिक यूकैरियोटिक आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में कई सारे क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस एकदम क्लियर होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली भी इनमें होती है, सारे कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं और इसमें
कुछ स्वपोषी जो होते हैं, कुछ जो सजीव होते हैं उनमें स्वपोषण और कुछ में विषमपोषी पोषण दोनों प्रणाली इसमें पाई जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ शैवाल और कुछ प्रोटोजोआ, जैसे हम एमीबा की बात करते हैं तो एमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। और ये जो हैं ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। इनको मोनेरा में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इनकी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है। तो अगर यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में होगा, और अगर प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है तो उसको मोनेरा ग्रुप में रखेंगे। इसके साथ ही एक और जो है जो प्रोटिस्टा जगत है, इसमें एक विशेषता और भी होती है कि जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए, यानी इनके इस जो जगत है प्रोटिस्टा, इसके जो सजीव होते हैं उनमें चलने के लिए कुछ खास तरह की संरचनाएं होती हैं, जैसे सीलिया, फ्लैजिला। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके स्ट्रक्चर के चारों तरफ फाइबर के जैसे खूब सारे जो फाइबर्स से प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही यूग्लिना की अगर आप देखते हो तो आगे की तरफ यूग्लिना के और दो एंटीना टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये सीलिया एंड फ्लैजिला होती है, जो कि लोकोमोशन में इनकी हेल्प करती है। जो मूवमेंट होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनकी हेल्प करते हैं। अगर हम पैरामीशियम की यूग्लिना की बात करें तो ये एक्वाटिक एनिमल है, पानी में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और पानी के अंदर इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है सीलिया एंड फ्लैजिला, ये इनकी हेल्प करती है लोकोमोशन में। तो यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर दोनों तरह का पोषण, स्वपोषी विषमपोषी दोनों होता है, और इसी के साथ इसमें सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सेल जो यूकैरियोटिक सेल की जो खास चीज़ें होती है, जैसे क्लियर न्यूक्लियस हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन 1, एक से ज़्यादा जो क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं ये प्रोटिस्टा के हैं। थर्ड हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई के अंदर जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी विषमपोषी होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो ये विषमपोषी होंगे। इसी के साथ इनको पैरासाइट भी कहते हैं, यानी परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि जो ये इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या करते हैं, दूसरे चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दूसरों का जो बना हुआ फूड है उसको ये यूज़ करते हैं खुद के न्यूट्रिशन के लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो फंजाई में काइटिन नामक जटिल कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो है इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ईस्ट है, मोल्ड है, या मशरूम की हम बात करते हैं, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटी। प्लांटी जो किंगडम है यानी प्लांटी जो जगत है, इसके अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ध्यान रखना प्लांटी एंड एनिमेलिया ये दोनों जगत है, इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे यानी बहुकोशिक जीव आते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिक यूनिसेलुलर, मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये बहुकोशिक होते हैं। प्लांटी और एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करके अपना खुद का खाना जो बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण जिनमें होता है, वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट जो होंगे वो प्लांटी के अंदर आते हैं। और बचे हुए जितने भी एनिमल हैं वो आते हैं एनिमेलिया के अंदर। इनकी खास बात, प्लांटी जो होते हैं इनके जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी पोषण इनमें होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसी के साथ ही जो है इनके अंदर अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट्स है वो बहुत कम होता है, गति बहुत कम होती है। अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया के अंदर इनके इन चारों के अलावा जो भी एनिमल बच जाते हैं वो सारे के सारे एनिमेलिया के अंदर आते हैं। अब आप जो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम एनिमेलिया और प्लांटी के आगे और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। तो प्लांटी और जो एनिमेलिया है इनको और आगे बांट रखा है कई सारे ग्रुप्स में, अलग अलग वर्गों में, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए जो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पंचजगत अवधारणा किसने दी थी, और सेकंड वेटेकर ने जो 5 जगत दिए थे उनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है मोनेरा जगत की कोई 4 विशेषताएं बताइए, इसके 4 कोई कैरेक्टर बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन प्रोटिस्टा जो जगत है इसके कोई भी 4 या 5, आप कितने भी आपकी मर्जी से लिख सकते हैं, 4 या फिर 5, इनमें कोई खास बातें आपको बतानी है जो कि मैंने आपको बताई हैं जो इनमें पाई जाती हैं। थैंक यू।